अगर ट्रांसफॉर्मर ना आते तो शायद चैटजीपीटी एग्जिस्ट भी ना करता। तो आज हमारा डे 16 ऑफ 30 डेज एआई डोज सीरीज, जिसके अंदर हम समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं और इनकी हमें नीड क्यों पड़ी। तो पहले के टाइम पे जो हमारे पास में एआई मॉडल्स थे वो किसी भी सेंटेंस को प्रोसेस करते थे वर्ड बाय वर्ड। जैसे कि मैं कोई सेंटेंस बोलता हूँ कि लाइक आई लव एआई टूल्स, तो इस सेंटेंस को वो वन बाय वर्ड प्रोसेस करेंगे। लाइक आई को अलग करेंगे, क्या कहते हैं एआई को अलग करेंगे, और क्या कहते हैं टूल्स को अलग करेंगे। अब इस टाइम पे इशू ये आ रहा था कि अगर कोई भी बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाता था ना, तो उसमें क्या होता था एआई कॉन्टेक्स्ट ही भूल जाता था, और कॉन्टेक्स्ट भूलने की वजह से वो आंसर्स हमें सही से प्रोवाइड नहीं करता था। और फिर आया ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, जिसने इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ही चेंज कर दिया। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। द एनिमल डिडंट क्रॉस द रोड बिकॉज इट वाज टायर्ड। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आती है कि इट किसके लिए यूज़ हुआ है, एनिमल के लिए या फिर रोड के लिए। अब सबसे पहले एआई क्या करेगा, इस सेंटेंस को टोकन्स में तोड़ देगा, और फिर टोकन्स के बाद में क्या होगा, उन्हें एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ताकि कंप्यूटर लैंग्वेज को मैथमेटिकली समझ सके। अब असली काम आता है ट्रांसफॉर्मर का। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, हर वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कंपेयर करता है और डिसाइड करता है कि कौन से वर्ड को ज़्यादा अटेंशन देनी है। क्योंकि हमारा रूल क्या था कि हमें पता करना है इस सेंटेंस में जो इट है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, एनिमल के लिए यूज़ हुआ है या फिर रोड के लिए यूज़ हुआ है। और एट द एंड जब ट्रांसफॉर्मर चेक करता है कि किसके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो फिर वो उस वर्ड के साथ में इट को कनेक्ट कर देता है। जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर जो इट है वो एनिमल के लिए यूज़ हुआ है। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ अटेंशन। और सबसे क्रेजी पार्ट ये है कि पुराने मॉडल्स की तरह ट्रांसफॉर्मर वन बाय वन चेक नहीं करता है, वो पैरेलली चेक करता है, जिससे ये प्रोसेस और भी फास्ट हो जाता है।